जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वर्ग निकालने का बहुत ही आसान ट्रिक है। जैसे कि दोस्तों 2 अंक की या 3 अंक की संख्या हो और इकाई के स्थान पर 5 हो या 100 के करीब यानी कि 100 से कम और 100 से अधिक जो है कोई भी संख्या उसका वर्ग बहुत ही आसानी से बहुत ही कम से मात्र 2 सेकंड लगेगा। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन यदि दिया रहेगा अंक और उसका वर्ग निकालना है तो 2 सेकंड लगेगा। दोस्तों आपको रियल बता रहा हूं। यदि आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो आपको बेसिक मैथ के साथ साथ ट्रिक भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रिक से क्या होता है एग्जाम में समय बचता है और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं इस हम क्वेश्चन को कैसे वर्ग निकालते हैं बहुत ही कम समय में। सबसे पहले आपको एक बार अच्छी तरह समझना होगा। एक बार आपने समझ लिया तो इस तरह क्वेश्चन कहीं भी मिल जाएगा, वर्ग निकालने कोई भी संख्या आराम से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कोई भी जब संख्या है 2 अंक का हो या 3 अंक का और इकाई के स्थान पर 5 हो, ध्यान दीजिएगा इकाई के स्थान पर जब 5 हो तो उसका कैसे वर्ग निकलेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 15 का स्क्वायर दिया है, इसको निकालने के लिए इकाई के स्थान पर देखिए 5 है तो क्या करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा टर्म में क्या हो गया 1 है, 1 बचा तो 1 का अगला अंक क्या होता है, 1 का अगला अंक आपको 2 होता है, ठीक है। 1 का अगला अंक 2 होता है तो 1 को 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 गुणे 2 बराबर 2। यही आपका हो गया 15 का स्क्वायर। कितना आसान है। इसी तरह से देखिए 35 का निकालना यदि तो 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो गया। उसके बाद 3 के अगला अंक क्या आएगा 4 आएगा तो 3 से 4 से गुणा करेंगे तो 3 चौके 12, बस इसका हो गया स्क्वायर। कितना आसान है। उसी तरह से देखिए 65 है, 65 का वर्ग करना है तो 5 का स्क्वायर सबसे पहले करेंगे 25 हो गया। उसके बाद 6 का वर्ग न कर क्या करेंगे 6 का अगला अंक 7 होता है तो 6 सते 42, बस आपका हो गया आंसर। कितना आसान है। देखिए अब देखिए 85 निकालना है तो सबसे पहले हम 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो गया, ठीक है। उसके बाद 8 है तो 8 का अगला अंक क्या आएगा 9 आएगा तो 8 और 9 में गुणा कर देंगे 8 9 72, बस हो गया। अब देखिए 105 है, 105 का कैसे करेंगे 5 है तो 5 का वर्ग करेंगे 25 हो गया। उसके बाद 10 आया, 10 का अगला अंक क्या होता है 11, तो 10 का 11 करेंगे तो 11 दहिया 110। कितना आसान है, समय लग रहा है बहुत आसानी से बना ले रहे हैं। अब देखिए 115 है तो सबसे पहले 5 लिखेंगे तो 5 का वर्ग कितना हो गया 25, ठीक है। उसके बाद 11 है, 11 का अगला अंक क्या होता है 12, तो 12 गुणे हम 11 करेंगे तो कितना आएगा देखिए 11 दूनी 22 का 2, हाथ में लगा 2, फिर 11 और 2 13, यही आपका हो गया। कितना टाइम लगा आपको। यदि आप गुणा करते, यदि आप मान लीजिए 115 का वर्ग निकालना होता तो 115 गुणे 115 करते तो कितना टाइम लग जाता, ज्यादा टाइम लग जाता। इसीलिए ट्रिक भी जानना जरूरी है, ट्रिक से बहुत ही कम समय बन जाता है। अब देखिए दूसरा टर्म में हम देखेंगे यदि 100 के करीब कोई संख्या है, 100 के करीब संख्या है, जैसे कि 100 से कम का पहले लेंगे उसके बाद 100 से अधिक लेंगे। सबसे पहले 100 के कम का देखेंगे। देखिए 99 है, 99 का वर्ग कैसे निकलेगा। 99 है तो मतलब 100 से कितना कम है, एक कम है, 100 से एक कम है तो एक का वर्ग हम निकालेंगे। एक का वर्ग कितना होगा 1 होगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या लेना है यहां 2 अंक तक लिखना है तो 0 1 लिखेंगे। कभी भी निकालने के लिए हम 2 अंक तक लिखेंगे तो क्या करेंगे 1 के पहले 0 लगा देंगे, 1 के बाद यदि 0 लगाते हैं तो 10 हो जाएगा, इसलिए नहीं लगाएंगे। 1 के पहले 0 लिखेंगे। उसके बाद दूसरा टर्म में क्या कह रहा है करेंगे 99 है तो 99 में से 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 98, बस यही हो गया 99 का वर्ग। कितना आसान है। अब देखिए समझिए 96 है, 96 का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे तो 96 100 से कितना कम है 4 कम है, 100 से 4 कम है तो क्या करेंगे इस 4 का वर्ग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। हमें 2 अंक तक लिखना है तो इसलिए 2 अंक हो गया, 0 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब दूसरा टर्म में क्या करेंगे 96 में से 4 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 92, यही हो गया वर्ग 96 का। कितना टाइम लगा। अब देखिए उसी तरह से 95 है तो 95 का वर्ग निकालने के लिए 95 को इस तरह से भी निकाल सकते हैं और इस तरह से, पहले इधर से निकालेंगे तो 95 को निकालने क्या करेंगे कितना कम है 5 कम है तो 5 का वर्ग करेंगे 25 हो गया, ठीक है। 2 अंक तक हो गया। उसके बाद 95 में से जो कम है यानी कि 500 कम है तो 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 90, यही हो गया आंसर। अब देखिए उसी तरह से 92 है, 92 का वर्ग निकालना है हमको
तो 100 से कितना कम है, 8 कम हो रहा है, तो 8 का वर्ग करेंगे तो 64 हो गया। ठीक, 2 अंक तक हमारा हो गया। उसके बाद अगला टर्म क्या है, जो संख्या 92 है उसमें 92 से 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 86। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 91 है, 91 का निकालने के लिए क्या करेंगे, 91 100 से कितना कम है, 9 कम है, तो 9 का हम वर्ग निकालेंगे तो 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 81, 2 अंक तक हो गया। उसके बाद जितना कम है, 9 कम है तो 9 इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 घटा देंगे 90 और 8 घटाएंगे तो 82। बस यही आपका आंसर हो गया। अब उसी तरह से 89 है, 89 जो है कितना कम है, 11 कम है, तो 11 का वर्ग हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 121, 121 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, केवल 2 अंक तक लेना है। ठीक है, तो 1 नहीं लेंगे, 1 हमारा हासिल हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद 89 में से 11 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 8 और 7 में से घट गया 78। लेकिन 78 ना लिखे क्या लिखेंगे हम, 1 हमारा हासिल था इसलिए 78 ना होकर क्या हो जाएगा हमारा, 79 हो जाएगा। यही हो जाएगा, वर्ग निकल जाएगा। थोड़ा सा इसमें केवल आपको समझना था। इस तरह से आप कभी भी आराम से निकाल सकते हैं यदि 100 से कम है। ये तो 100 से कम के लिए हो गया। अब देखिए, देखते हैं 100 से यदि अधिक है तो उसको कैसे निकालेंगे। देखिए यहां 100 से एक अधिक है, मतलब 101 है, 100 से एक अधिक है। इसमें से तो घटाते थे लेकिन इसमें क्या करेंगे, अधिक है तो जोड़ देंगे। तो एक अधिक है तो सबसे पहले हम 1 लेंगे, 1 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। लेकिन हमें क्या करना है, 2 अंक तक लिखना है, 2 अंक तक लिख लिए। अब उसके बाद जो अंक है 101 है, 100 से कितना अधिक था, 1 अधिक था, तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 102। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे 103 है, इसका वर्ग निकालना है तो सबसे पहले 3 अधिक है तो 3 का वर्ग निकालेंगे, 3 यही 9, तो 2 अंक तक लिख लिए। उसके बाद 103 में जो 3 अधिक था तो 103 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 106 हो जाएगा। यही हो जाएगा आंसर। अब देखिए 104 का निकालेंगे तो 4 अधिक है हमारा, तो 4 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 2 अंक तक हो गया। उसके बाद 104 में जितना अधिक था, 4 अधिक था तो 4 जोड़ देंगे तो 104 और 4 108। कितना टाइम लग रहा है, अगर लॉन्ग तरीके से बनाएंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए इस तरह क्वेश्चन को ट्रिक से बनाना चाहिए। अब देखिए 106 है, 6 अधिक है तो 6 का कितना हो जाएगा, 6 का 36 हो गया, 2 अंक तक खोल ले लिए हम। अब इसमें 6 अधिक है तो 6 जोड़ देंगे तो 6 और 6 12, 112। यही हो गया आंसर। अब देखिए 109 है तो 9 का सबसे पहले हम वर्ग निकालेंगे तो 9 81 हो गया वर्ग, 2 अंक तक हो गया। अब 9 अधिक है तो 9 उसमें जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 109 और 9 118। यही हो गया आंसर। अब देखिए यहां 112 है, 12 अधिक है, इसमें थोड़ा सा केवल समझना है। 12 अधिक है तो हम 12 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 144। ठीक है, तो हमें क्या करना है, केवल 2 अंक तक लेना है। ठीक है, तो एक जो है हमारा हासिल हो जाएगा। ठीक, एक नहीं लेंगे, 2 तक लेंगे। अब 112 है और 12 अधिक है तो 12 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 124 हो जाएगा। लेकिन हमें 124 हो रहा है लेकिन हमारा हासिल 1 था तो 124 ना होकर के क्या हो जाएगा, 125। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप कभी भी यदि इकाई के स्थान पर 5 हो तो इस ट्रिक से निकाल लेंगे, 100 से यदि कम है तो इस ट्रिक से निकाल लेंगे और 100 से अधिक है इस ट्रिक से निकालेंगे। अब एक और समझिए, 50 के करीब कोई संख्या है, जैसे कि मान लीजिए आपको 49 है, इसका वर्ग निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, 25 बेस याद रखना है। ठीक है, 25 आपको बेस है ही, बेस के रूप में याद रखना है। यानी कि हमें मान लीजिए 50 के करीब के लिए निकालना है, 50 के करीब के लिए, इसलिए 50 का आधा 25 होता है, इसलिए 25 याद रखिए 25 के लिए। तो देखिए 50 में कितना कम है, 1 कम है, 1 कम है तो क्या करेंगे, इस 1 का वर्ग निकालेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। लेकिन हमें क्या करना है, 2 अंक तक लेना है। ठीक है, तो 0 1 ले लिए। अब उसके बाद जो 1 कम है वो उसको क्या करेंगे, तो 25 जो हमने बेस माना है, 25 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 में से 1 घटाएंगे 24। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप गुणा करके देख लीजिएगा, निकल जाएगा। अब उसी तरह से मान लीजिए यदि 47 का वर्ग निकालना है तो कैसे निकलेगा, तो 47 जो है 50 से कितना कम है,
3 कम है, तो 50 से कितना कम है? 3 कम है, तो 3 का हम वर्ग निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 2 अंक तक लेना है, तो 0 बिठा दिए, 0 9 हो गया। अब क्या करना है? 3 जो कम है इसको 25 में से 3 घटा देंगे, 25 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। अब मान लीजिए 50 से अधिक होगा तब, जैसे कि मान लीजिए 51 है, 51 को आपको वर्ग निकालना है, तो क्या करेंगे? इसमें क्या करें? इसमें घटा रहे थे लेकिन इसमें जोड़ेंगे, तो एक अधिक है, कितना? एक अधिक है, यहाँ एक का वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 1 होगा, लेकिन 1 ना लेके हम क्या करेंगे? 2 अंक तक लेंगे, इसलिए 0 1, ठीक है। अब उसके बाद एक जो अधिक है उसको क्या करेंगे? 25 में 1 जोड़ देंगे, तो क्या हो गया? 26। बस हो गया। अब देखिए मान लीजिए 52 है, 52 का यदि वर्ग निकालना है तो कैसे निकलेगा? तो प्लस कितना है? 2 है, तो 2 का वर्ग करेंगे तो 0 4, ठीक है। उसके बाद 2 जो है 25 में जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 27। यही हो गया आंसर। मान लीजिए 54 है, 54 निकालना है, 54 का वर्ग कैसे निकलेगा? 4 अधिक है यहाँ, तो 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो गया, 2 अंक तक। उसके बाद 4 को जो है 25 में जोड़ देंगे, कितना हो गया? 25 4 29। बस बन गया। कितना टाइम लगा दोस्तों? इस तरह से आप आराम से बहुत ही कम समय में यदि आपको मिल गया किसी भी संख्या का वर्ग निकालना, सेकेंडों में दोस्तों आप इस तरह का वर्ग निकाल सकते हैं। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने हर एक पढ़ने वाले दोस्त और हर एक स्टडीज ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मस्त रहे, मन लगा पढ़ते रहें। जय हिंद।